सज्जनों, रामकथा के इस पावन प्रसंग में आज मैं महाराजा दशरथ का जन्म वृत्तांत संक्षिप्त रूप में आपको सुनाना चाहता हूँ। महाराजा दशरथ कैसे पैदा हुए, ये कोई किंवदंती नहीं है, हकीकत है। और उस हकीकत को कुछ लोगों ने दूसरे ढंग से आप तक पहुंचाना शुरू कर दिया है, दूसरे ढंग से आपको सुनाना शुरू कर दिया है। कुछ कथाकार कहते हैं कि महाराजा दशरथ एक विशाल गड्ढे में से पैदा हुए। किसी ब्राह्मण ने सोने का सिक्का भूमि पर पटक दिया, उससे भूमि में गड्ढा हो गया और उस गड्ढे में से सोने का पहला रथ निकला, दूसरा रथ, तीसरा रथ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वें रथ पर महाराजा दशरथ बैठ करके पैदा हुए। और उस रथ को उस ब्राह्मण ने महाराजा अज को सौंप दिया और जिससे अज ने विद्वानों को बुला करके, चूँकि वो 10 रथ में बैठ कर के पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम दशरथ रख दिया। ऐसी मनगढ़ंत कहानी आपको सुनाया करते हैं। परंतु मैं इसका विनम्रतापूर्वक खंडन करते हुए सत्य आपको बताना चाहता हूँ। महाकवि कालिदास ने रघुवंश में रघुकुल का संपूर्ण वृत्तांत लिखा है और इसलिए इसको जानते हुए मिथ्या ढंग से प्रस्तुत करना गलत है। महर्षि मनु के कुल में एक प्रतापी राजा हुए इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के कुल में महाराजा दिलीप पैदा हुए और दिलीप की धर्मपत्नी मगधराज की पुत्री सुदक्षिणा थी। दिलीप और सुदक्षिणा ने महान तप किया और इस तप के कारण उनके घर एक शक्तिशाली रघु नाम का बालक पैदा हुआ और रघु ने युवावस्था में अपने राज्य को संभाला और फिर रघु के घर में एक और शक्तिशाली पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम था अज। और अज ने युवावस्था में इंदुमती को वर करके अपने घर ले आया, अर्थात इंदुमती के साथ विवाह किया। और यह अज बहुत विद्वान और विद्वान के साथ साथ एक वैराग्यवान राजा थे। उन्होंने संपूर्ण राज्य का कार्यभार था वो उन्होंने त्यागने का निश्चय किया और कहते हैं कि सर्ववेद यज्ञ किया। उपनिषद में सर्ववेदस यज्ञ कहा गया है, तो सब कुछ पहने हुए वस्त्र छोड़ करके सब कुछ दान कर देना, उसको सर्ववेदस यज्ञ कहते हैं। अज ने उस सर्ववेदस यज्ञ को किया और उस अज और इंदुमती के घर में महाराजा दशरथ का जन्म हुआ, जो कालांतर में प्रभु श्री राम के पिता हुए। सज्जनों, इस प्रकार महाराजा दशरथ का जन्म आपकी और हमारी तरह ही हुआ है, न कि किसी गड्ढे से। इसलिए दशरथ शब्द का अर्थ शब्द कल्पद्रुम में लिखा है
जिसके रथ की गति दशों दिशाओं में थी, अथवा जिसके रथ अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए दशों दिशाओं में पहरा दिया करते थे, उन्हें दशरथ कहते हैं। दशरथ की संस्कृत में परिभाषा है दशसु दिक्षो गतो रथो यस्य स दशरथ, अर्थात जिनके रथ दशों दिशाओं में राष्ट्र रक्षा के लिए भागते थे उन्हें दशरथ कहते हैं। न कि भूमि से एक एक रथ करके 10 रथ निकले हो और अंतिम रथ में 10 रथ पैदा हुए हो। कुछ लोग दशरथ को अयोनिज कहते हैं, अर्थात बिना माता पिता के ही पैदा हो गए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बिना माता पिता के पैदा हुए तो फिर अज और इंदुमती कौन है? मैं महाकवि कालिदास की बात मानूं, वाल्मीकि की बात मानूं, या आप जैसे नए नए कथाकारों की बात मानूं, जो मन में जो आए वही आप मंच से बोल देते। इसलिए मैं ऋषियों की बात मानता हूँ, इसलिए मैं महाकवि कालिदास की बात मानता हूँ, मैं विद्वानों की बात मानता हूँ, इसलिए महाराजा दशरथ को अज और इंदुमती का पुत्र मानता हूँ, भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का पिता मानता हूँ, महाराजा दशरथ को चक्रवर्ती राजा मानता हूँ, और उनको एक तपस्वी यज्ञ प्रेमी देशभक्त राष्ट्रभक्त प्रभु भक्त राजा मानता हूँ। इसलिए सज्जनों, दशरथ की जो कहानी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, इसको आप सुने और दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित करें। अपने समस्त मीडिया माध्यम से इस कथा को आप प्रेषित करें, सेंड करें, ताकि सभी को इस कहानी का सच पता लगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।